सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सुपर स्टोरीज। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल की एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर मिस्टीक के बारे में। वैसे तो मिस्टीक लगभग पिछले 20 साल से हमें एक्समैन मूवीज में दिखती आ रही है, लेकिन जब बात आती है इस कैरेक्टर की ओरिजिन या बैक स्टोरी के बारे में तो वो हमें ना के बराबर ही दिखाई गई है। और मूवीज तो छोड़िए ही, हमें कॉमिक्स तक में मिस्टीक का क्लियर ओरिजिन कहीं भी जानने को नहीं मिलता है। और जो कुछ हमें जानने को मिलता है वो है उसकी बीती हुई जिंदगी के कुछ फ्लैशबैक मोमेंट्स और रेफरेंसेस। लेकिन फिर भी कॉमिक्स के पन्नों में हमें मिस्टीक के बारे में जो भी कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, हम उसी को इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वीडियो में हम उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातों के बारे में भी जानेंगे जो कि डेफिनेटली आपको इससे पहले पता नहीं होंगी। तो गाइस, चलिए अब इस सब बातचीत के बाद मेन वीडियो को शुरू करते हैं। तो मार्वल कॉमिक्स में मिस्टीक का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1978 की मिस मार्वल कॉमिक के इश्यू नंबर 16 में, और इसे क्रिएट किया था आर्टिस्ट डेविड कॉकरम और राइटर क्रिस क्लेरमोंट ने। मिस्टीक मार्वल कॉमिक्स के उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसके ओरिजिन के बारे में हमें तो छोड़िए ही, खुद मार्वल कॉमिक्स वालों को ही अभी पूरी जानकारी नहीं है। कॉमिक्स में कभी भी हमें मिस्टीक की कोई भी डेफिनेट ओरिजिन स्टोरी या बैक स्टोरी जानने को नहीं मिली है। मिस्टीक के नाम की ही तरह इसकी कहानी और ओरिजिन को भी कॉमिक्स में काफ़ी मिस्टिकल और सीक्रेट रखा गया है। वो कहाँ से आई है, उसके पेरेंट्स कौन थे, या फिर उसे किसने बनाया था, इन सब चीज़ों के बारे में हमें मिस्टीक की मार्वल कॉमिक्स की 50 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री में ना के बराबर या कम से कम ही पता चला है। और जो भी कुछ हमें कॉमिक्स में दिखाया गया है उससे पता चलता है कि मिस्टीक मार्वल यूनिवर्स में अर्ली 20th सेंचुरी से एग्जिस्ट करती है, और अपने शुरुआती दिनों में वो मैक्सिको के छोटे गांव और शहरों में अपने ही जैसे कुछ म्यूटेंट्स के साथ मिलकर चोरी और लूटपाट किया करती थी। वहाँ के लोग मिस्टीक को उसकी स्किन के नीले और उसकी आंखों के पीले कलर के होने की वजह से उससे एक विच समझा करते थे और उसे जान से मारने के लिए पीछे पड़े रहते थे। और ईयर 1921 में यहीं पर मिस्टीक का लोगन से भी पहली बार आमना सामना होता है, और इसके कुछ साल बाद चलकर मिस्टीक एज ए मर्सनरी काम करने लगती है, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है कि उसने असल में ये काम कब और क्यों शुरू किया था। मिस्टीक को कॉमिक्स में मिस मार्वल के एक विलेन के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था, और कुछ समय बाद धीरे धीरे वो हमें एक्समैन की एक मेजर विलेन की तरह रेगुलरली दिखने लगी, और आगे जाकर कई मौक़ों पर उसने एज ए एंटी हीरो एक्समैन के साथ काम किया, और अब एक्समैन की रिसेंट कॉमिक्स में वो एक्समैन की कोर मेंबर और पूरी तरह से एक सुपर हीरो है। वहीं मूवीज में हमें मिस्टीक एक्समैन के फाउंडिंग मेंबर के रूप में दिखाई गई थी, लेकिन मिस्टीक के अर्ली कॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। कॉमिक्स में मिस्टीक का वुल्वरीन, सेबरटूथ और एजाजेल जैसे कैरेक्टर्स के साथ काफ़ी क्लोज और पुराना कनेक्शन रह चुका है, और सेबरटूथ और अजाजेल के साथ तो मिस्टीक के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें से पहला है ग्रेडन क्रीड, जो कि मिस्टीक और सेबरटूथ का बेटा होने के बावजूद भी एक 100% नॉर्मल ह्यूमन है और उसके पास कोई भी स्पेशल पावर या एबिलिटी नहीं है। और वहीं उसका दूसरा बच्चा है नाइट क्रॉलर, जो कि मिस्टीक और म्यूटेंट अजाजेल का बेटा और एक्समैन की टीम का एक काफ़ी पॉपुलर मेंबर भी है। अब बात करें पावर्स के बारे में, तो मिस्टीक को मेनली उसकी शेप शिफ्टिंग पावर्स की वजह से जाना जाता है। मिस्टीक मन मुताबिक अपने बॉडी के बायोलॉजिकल सेल्स की फॉर्मेशन को शिफ्ट करके किसी भी ह्यूमन और म्यूटेंट का फॉर्म ले सकती है, और वो जिस किसी का भी फॉर्म लेती है उसकी अपीयरेंस को मैच करने के लिए वो उसकी आवाज़ को भी एग्जैक्टली डुप्लीकेट कर सकती है। जिसमें डिफरेंस बता पाना किसी मशीन या कंप्यूटर के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और वो सिर्फ किसी की बॉडी ही नहीं बल्कि उसके पहने हुए क्लोथ्स एंड एसेसरीज का भी डुप्लीकेट क्रिएट कर सकती है। और असल में वो ये काम कैसे करती है इसके बारे में तो ना तुम जानो न हम,
जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि मिस्टीक मार्वल यूनिवर्स में अर्ली 20th सेंचुरी से एग्जिस्ट करती है और इस हिसाब से उसकी एज इजीली 100 साल से भी ज़्यादा है, लेकिन उसे देखकर ऐसा बता पाना बिल्कुल नामुमकिन है। और गाइस ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने बॉडी में मौजूद सेल्स को अल्टर और ओल्ड सेल्स को रिमूव करके यंग बनी रहती है, जिससे वो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन या म्यूटेंट के मुकाबले काफ़ी स्लो एज होती है। मिस्टीक के पास एक्सीलरेटेड हीलिंग की पावर भी है, जो कि वुल्वरीन की हीलिंग जितनी फास्ट तो नहीं है, लेकिन इससे उसका काम चल जाता है। इसके अलावा उसके पास कुछ और बेसिक सुपर पावर्स जैसे कि एनहेंस्ड स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और सेंसेस भी हैं। और मिस्टीक को उसकी शेप शिफ्टिंग पावर्स के बाद जिस चीज़ के वजह से सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो हैं उसकी फाइटिंग स्किल्स, जिसके सामने अच्छे से अच्छे सुपर हीरोज और सुपर विलेंस भी हार मान जाते हैं। मिस्टीक हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने में और वेपन्स और आर्मरी का यूज़ करने में ट्रेंड है। इसके साथ ही साथ वो एक एक्सपर्ट टैक्टिशियन और स्ट्रेटेजिस्ट भी है। मिस्टीक एक्समैन, एस्टोनिशिंग अवेंजर्स और एक्स फैक्टर जैसी सुपर हीरो टीम्स और ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स और डार्क एक्समैन जैसी सुपर विलेन टीम्स का भी हिस्सा रह चुकी है। और जहां मूवीज़ में ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स ग्रुप का लीडर मैग्नीटो को दिखाया गया है, वहीं ओरिजिनल कॉमिक्स में मिस्टीक ब्रदरहुड ऑफ इविल म्यूटेंट्स की लीडर और फाउंडर है। वीडियो में पहले मैंने आपको मिस्टीक के 2 बच्चों ग्रेडन क्रीड और नाइट क्रॉलर के बारे में बताया, लेकिन इन दोनों के अलावा भी कॉमिक्स में उसका एक और बच्चा है जो कि है एक्समैन की मेंबर रोग। अब मिस्टीक रोग की बायोलॉजिकल मदर तो नहीं है, लेकिन उसने ही रोग को अडॉप्ट करके रेज और ट्रेन किया था। IGN की 2009 की ग्रेटेस्ट कॉमिक बुक विलेन ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में मिस्टीक को 18th रैंक पर रखा गया था, लेकिन वहीं IGN की कॉमिक बुक कैरेक्टर्स की एक और दूसरी लिस्ट में मिस्टीक को नंबर 5 पर रखा गया था। Oh yeah! तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे तो ये वीडियो एक ओरिजिन वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में ओरिजिन से ज़्यादा टाइम तो पावर्स एंड एबिलिटीज़ के पार्ट में लग गया है। अब इसमें आखिर हम क्या कर सकते हैं, जब इस कैरेक्टर का ओरिजिन खुद इसे बनाने वालों को ही नहीं पता, तो मैं आपको आखिर क्या बताता। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको वो सब कुछ बताने की कोशिश की है जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है और जो आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करे, क्योंकि कॉमिक्स में मिस्टीक के शुरुआती दिनों के बारे में हमें कुछ और फ्लैशबैक्स और सीन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं उन्हें भी इस वीडियो में बताने जाता तो ये वीडियो कुछ लोगों को और नॉन कॉमिक बुक रीडर्स के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स और बोरिंग हो जाता। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप मेरी बात समझेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आपके एक लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन और यूट्यूब एल्गोरिदम को हमारे चैनल के बारे में पता चलने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो और आपको ऐसे ही सुपर हीरोज और कॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट को देखना पसंद हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को एक्टिवेट करना मत भूलना। आप अपने ओपिनियंस, सजेशंस और अगला वीडियो हमें किस कैरेक्टर पर बनाना चाहिए ये सब हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। अब अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप हमें लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज़, अपडेट्स और फैक्ट्स के लिए हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @superstory7 पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।